हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पल्लवी टैरो 666 और मैं हाजिर हूँ एक रीडिंग को लेके जिसका टॉपिक है एरीज मेष राशि। आपकी लव लाइफ में आगे क्या आ रहा है। 22 से एंड ऑफ जुलाई के लिए जनरल रीडिंग रहेगी। सारे मैसेजेस रेजोनेट नहीं होंगे आपसे। जो भी रेजोनेट करे उन्हें रख लीजिए, जो नहीं करा उन्हें सिंपली छोड़ना है। अगर आप पर्सनल सेशन लेना चाह रहे हैं तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नंबर से सारी डिटेल्स मिल जाएगी। पर्सनल रीडिंग पेड है एंड आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पल्लवी टैरो 666 पर भी फॉलो कर सकते हैं। आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पल्लवी टैरो 666 पर भी फॉलो कर सकते हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। मैं वहाँ डेली वीडियोस अपलोड करती हूँ आपके रिलेशनशिप और लव लाइफ के लिए। और अगर आप टैरो कार्ड रीडिंग सीखना चाह रहे हैं तो भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नंबर से ही सारी डिटेल्स मिलेगी। सो एरीज मेष राशि, आपकी करंट फीलिंग्स और थॉट क्या है आपके पर्सन के लिए 15 से 22 से एंड ऑफ जुलाई के लिए। 7 ऑफ सोर्ड, ओके, एंड क्वीन ऑफ कप्स। इमोशनली आप डीपली कनेक्टेड दिख रहे हो इस कनेक्शन में, ठीक है। इमोशनली हैवीली कनेक्टेड हो, एट द सेम टाइम हैवी इमोशनल पर्सन आप नज़र आ रहे हो सकता है आप इमोशनली बहुत एक्सप्रेसिव ना रह रहे हो इस सिचुएशन में और इस कनेक्शन में, बट राइट नाउ मैं देख रही हूँ लिटिल बिट एक एस्केपिज्म नज़र आ रहा है आपकी साइड से। हो सकता है आप इस कनेक्शन में एस्केप कर रहे हो, और मे बी यू फील लाइक कि जिस पर्सन से आप डील कर रहे हो ये पर्सन आपसे कुछ हाइड कर रहे हैं या इग्नोर कर रहे हैं, आपको अवॉइड करने की कोशिश कर रहे हैं, एस्केप कर रहे हैं इस रिश्ते में, ठीक है। 7 ऑफ सोर्ड यहाँ पे क्यों आया है? सो दिस कुड बी योर एनर्जी और योर पार्टनर्स एनर्जी। फाइव ऑफ सोर्ड, द फूल, एस ऑफ सोर्ड। ओके, सो ऐसा लग रहा है कि आपको कहीं ना कहीं, पहली बात तो यहाँ पे आपकी स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली कनेक्टेड दिख रही है इस रिलेशनशिप में। कुछ ना कुछ कनेक्टेड है आपके स्टेबिलिटी से रिलेटेड या फिर फैमिली से रिलेटेड, लॉन्ग टर्म सिचुएशन, फाइनेंसेस, इन सब चीज़ों से रिलेटेड कुछ ना कुछ चीज़ें नज़र आ रही हैं आपके रिलेशनशिप में। हो सकता है लॉन्ग टर्म कमिटमेंट को लेके चीज़ें रह रही हूँ आपके साइड से एरीज, ठीक है। और मे बी यू फील लाइक ये पर्सन लॉन्ग टर्म कमिटमेंट से स्केप कर रहे हैं, ठीक है। बट यू हैव दिस क्लैरिटी, आपके अंदर एक एब्सोल्यूट क्लैरिटी दिखाई दे रही है कि आपको इस रिश्ते में एक ट्रस्ट फैक्टर लेके चलना है आगे, एक लीप ऑफ फेथ लेके आगे बढ़ना है। और आप ट्रस्ट भी करना चाह रहे हो यूनिवर्स पे, और आप करने की कोशिश भी कर रहे हो। यू आर टेकिंग सम काइंड ऑफ रिस्क, यू फील लाइक कि आप एक किसी तरह का रिस्क लेके चल रहे हो इस रिलेशनशिप में, ठीक है। बट मैं देख रही हूँ कि आपका माइंड यहाँ पे बहुत इंटरफेयर कर रहा है। माइंड जो है वो कॉन्स्टेंटली इतना ज़्यादा इंटरफेयर कर रहा है कि वो यूनिवर्स के प्रोसेस पे आपको ट्रस्ट करने नहीं दे रहा है। बट स्टिल यू आर ट्रस्टिंग द प्रोसेस और गोइंग विद द फ्लो, और लाइक दोबारा एक बिलीव करके, एक फेथ करके आगे बढ़ रहे हो, ठीक है। बट एट द सेम टाइम जैसे जैसे एक क्लैरिटी आप जैसे जैसे आप आगे बढ़ रहे हो ना, वैसे वैसे आपको एक क्लैरिटी मिलती जा रही है कि मे बी ये पर्सन आपसे और इस कनेक्शन से कुछ हाइड कर रहे हैं, और मे बी स्केप कर रहे हैं इस रिलेशनशिप में, इग्नोर कर रहे हैं चीज़ों को, अवॉइड करना चाह रहे हैं, ठीक है। और मे आपने भी कुछ ऐसा सोच लिया हो कि आपको खुद को इस रिलेशनशिप को छोड़ देना है एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम बाद, ठीक है। सो अगेन दिस इज़ योर एनर्जी एरीज। एरीज के पर्सन की करंट फीलिंग्स और थॉट क्या है एरीज के लिए 22 से एंड ऑफ जुलाई के लिए। द फूल, आप किसी एरीज पर्सन से ही डील कर रहे हो, ठीक है। ओके, सो आपके पर्सन ना एक ऑब्वियसली एक लीप ऑफ फेथ लेके बढ़ रहे हैं आगे इस कनेक्शन में। थोड़ा सा ट्रस्ट भी कर रहे हैं, फेथ भी रख रहे हैं, बहुत ज़्यादा चिंता फिक्र नहीं कर रहे हैं चीज़ों की, ठीक है। 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड द स्टार, 5 ऑफ पेंटिकल्स।
ओके, सो ऐसा लग रहा है कि ये अपने किसी तरह के सर्टेन लॉस से हील करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। हो सकता है पास्ट में इनका कोई ब्रेकअप, कोई सेपरेशन हुआ हो, या किसी तरह की कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट हुई हो जहाँ पे इन्होंने एक लॉस फील किया हो। फाइनेंशियल लॉस हो सकता है या अदर कोई लॉस हो सकता है, जिसको ये कॉन्स्टेंटली हील करने की कोशिश कर रहे हैं, उससे बाहर आने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है कोई सेपरेशन, कोई ब्रेकअप, कोई ट्रॉमा, उसे ये बाहर आने की कोशिश कर रहे हैं। एट द सेम टाइम ये इस कनेक्शन को भी मेंटेन करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि एक थर्ड पार्टी सिचुएशन नज़र आ रही है। इस पर्सन की साइड से कोई थर्ड पर्सन भी इन्वॉल्व नज़र आ रहा है, ठीक है। अगेन ये पर्सन एक फेथ लेके, लीप ऑफ फेथ के साथ आगे तो बढ़ रहे हैं, बट मैं देख रही हूँ कि यहाँ कोई ना कोई स्ट्रॉन्ग थर्ड पार्टी नज़र आ रही है, और यहाँ पे ऑब्वियसली एक कांस्टेंट हीलिंग प्रोसेस में भी है, और लेकिन अंदर ही अंदर एक सफरिंग नज़र आ रही है, अंदर ही अंदर एक पेन नज़र आ रहा है, ठीक है। एक ट्रॉमा नज़र आ रहा है, एक फियर नज़र आ रहा है इस पर्सन के अंदर, लेकिन फिर भी एक रिस्क फैक्टर के साथ आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। आई फील लाइक कि कोई पास्ट कनेक्शन हो सकती है, कोई पास्ट पर्सन हो सकता है जिनके साथ इनका ब्रेकअप, कोई सेपरेशन रही हो। हालांकि उस पर्सन से ये एनर्जेटिकली अभी भी कनेक्टेड हो सकते हैं, और ये हील करने की एनर्जी में हो सकते हैं कि सब ठीक हो जाए, ठीक हो जाए करके, ठीक है। एंड इस बीच आपकी एंट्री हो गई, ठीक है। सो ये एक कांस्टेंट हीलिंग में भी है, एट द सेम टाइम ये आपसे भी कनेक्टेड है, बट इन्हें लग रहा है कि जो ये चाह रहे हैं वो हो नहीं पा रहा है, ठीक है। सो ये एक फेथ रख के, एक रिस्क टेकिंग फैक्टर के साथ आपके साथ आगे बढ़ रहे हैं, और इन्हें सब कुछ झूठा सा मालूम पड़ रहा है। इन्हें लग रहा है कि जो भी चीज़ें हो रही हैं वो एक्चुअली सच नहीं है, या फिर जस्ट जो भी हो रहा है काइंड ऑफ एक इल्यूजनरी है, या फिर चीज़ें कुछ ही समय के लिए, ये चीज़ें ज़्यादा लॉन्ग टर्म नहीं है, ठीक है। सो आप किसी एक्वेरियस एंड एरीज से डील। सो एरीज, आपकी ट्रू इंटेंशन क्या है आपके पर्सन के लिए 22 से एंड ऑफ जुलाई के लिए? एस ऑफ सोर्ड, 10 ऑफ कप्स, ओके। सो ऐसा लग रहा है आप एक क्लैरिटी चाहते हो एरीज, एक मेजर ब्रेक थ्रू, एक मेजर क्लैरिटी चाहते हो इस कनेक्शन को लेके, क्योंकि ये कनेक्शन कहीं ना कहीं आपकी हैप्पीनेस को बहुत इफ़ेक्ट करता है, और ये कनेक्शन आपके लिए बहुत ज़रूरी भी दिख रहा है। 3 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ कप्स, हैंग्ड मैन। ओके, सो एरीज, मैं देख रही हूँ कि आप इस रिलेशनशिप को मेंटेन करना चाह रहे हो, ठीक है। यहाँ पे एक थर्ड पार्टी सिचुएशन नज़र आ रही है, डेफिनेटली एक सॉलिड थर्ड पार्टी सिचुएशन नज़र आ रही है, बट स्टिल आप इस कनेक्शन को मेंटेन करना चाह रहे हो। मैं देख रही हूँ आप खुद भी काफ़ी समय से ऐसा लग रहा है एक डिफरेंट अप्रोच लेके चल रहे हो आपके रिलेशनशिप्स को लेके, स्पेशली आपकी लव लाइफ को लेके एक स्पिरिचुअल अप्रोच अपनाते हुए दिख रहे हो। आप ज़्यादा सोच नहीं रहे हो, ज़्यादा चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर रहे हो, ठीक है। एंड कहीं ना कहीं एक डिफरेंट एंगल, डिफरेंट तरीके से चीज़ों को हैंडल करने की कोशिश कर रहे हो। लंबे टाइम से आपकी ये एनर्जी है, बनी हुई है ऑलरेडी कनेक्शन को लेके, लव लाइफ को लेके, और जिसकी वजह से आप इमोशनली भी हो सकता है लोगों से डिटैच हो रहे हो, स्पेशली इस कनेक्शन में इमोशनल एक एब्सेंस आ रही है, ठीक है। फॉर द टाइम बीइंग मैं देख रही हूँ कि आप एक क्लैरिटी चाहते हो, इस रिश्ते को भी मेंटेन करना चाहते हो, ठीक है। और धीरे धीरे एक डिटैचमेंट भी क्रिएट हो रही है। मे बी आफ्टर सम टाइम आपको ये लग सकता है कि आपको शायद इस रिलेशनशिप में मूव ऑन करना पड़ेगा, या मे बी अलग होना पड़ेगा, ठीक है। सो फॉर पूरे ओवरऑल सिचुएशन को आप क्लियरली जानना चाहते हो, और एक क्लैरिटी चाहते हो। सो आप किसी स्ट्रॉन्ग पाइसेस पर्सन से डील कर रहे हो एरीज, ठीक है। इमोशनली आप अटैच नहीं होना चाहते, बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड नहीं होना चाहते, ठीक है। एरीज के पर्सन की ट्रू इंटेंशन क्या है एरीज के लिए 22 से एंड ऑफ जुलाई के लिए? 7 ऑफ वॉन्ड्स,
कांस्टेंट फाइट करना चाह रहे हैं या फिर एक बाउंड्री सेट करना चाह रहे हैं। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड द एम्प्रेस। सो बेसिकली एरीज ऐसा लग रहा है कि ये इस कनेक्शन में बहुत अच्छा फील करते आ रहे हैं, ठीक है, नो डाउट। इस पर्सन की एनर्जीज काफ़ी अच्छी दिख रही हैं, इस कनेक्शन को लेके काफ़ी ग्रो कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें भी अच्छी, अबंडेंस दिख रही है, प्रॉस्पेरिटी दिख रही है। एट द सेम टाइम ये कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि ये इस कनेक्शन में एक स्टेबल एनर्जी मेंटेन करना चाह रहे हैं। बट मैं देख रही हूँ फॉर द टाइम बीइंग इस पर्सन की एनर्जी जिस तरह से एक कांस्टेंट ब्लॉकेजेस और जिस तरह की चीज़ें चल रही हैं इस रिलेशनशिप में, ये पर्सन थोड़ा सा चिल होके चलना चाह रहे हैं, ये पर्सन एंजॉय करना चाह रहे हैं, एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं और मे बी अदर ऑप्शंस भी एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं। और इस कनेक्शन को ये एक स्टेबल कनेक्शन की तरह, एक फ्रेंड जोन काइंड ऑफ अ बॉन्ड की तरह ज़्यादा मेंटेन करना चाह रहे हैं। रेस्ट हो सकता है आप में से बहुत सारे पर्सन्स की एनर्जी, पार्टनर्स की एनर्जी, आप में से जितने भी लोग हैं उनके पार्टनर्स की एनर्जी कुछ ऐसी है कि इमोशनली ये ज़्यादा ओपन अप हो नहीं पा रहे हैं, होना चाह रहे हैं डेफिनेटली, इमोशंस इन्वॉल्व भी हैं लेकिन ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं हो पा रहे हैं। एट द सेम टाइम कांस्टेंट ब्लॉकेजेस दिख रहे हैं, ठीक है, जिसकी वजह से ये अभी के लिए, फ़िलहाल के लिए एक फ्रेंड जोन और एक स्टेबल कनेक्शन ज़्यादा रख रहे हैं, ठीक है। देखो इनको भी ये लगता है कि इन्होंने चीज़ों को काफ़ी एक्सप्लोर कर लिया ऑलरेडी, काफ़ी ज़्यादा इन्जॉय ऑलरेडी कर लिया है, इन्होंने बहुत कुछ एक्सपीरियंस भी किया इस बीच, ठीक है। काफ़ी सारे चीज़ें एक्सप्लोर की हो सकती है, मे बी एक से ज़्यादा लोगों को भी एक्सप्लोर कर लिया हो, या फिर लोगों के कांटेक्ट में आना, टच में आना, चीज़ें मेंटेन करना और बहुत ही ज़्यादा पैशनेट रहना, बट स्टिल कुछ हल नहीं निकला उससे, ठीक है। सो बहुत ज़्यादा एक लर्निंग एक्सपीरियंस दिख रहा है। आफ्टर दैट ये पर्सन एक स्टेबल एनर्जी के साथ इस रिश्ते को मेंटेन करना चाह रहे हैं, ठीक है। लेकिन चैलेंजेस हर सिचुएशन में दिख रहे हैं। अब तो ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन की एनर्जी या तो खुद ब्लॉक्ड है या फिर चैलेंजेस अभी भी हैं, जिसकी वजह से एक स्टेबल रिलेशनशिप रखना चाह रहे हैं। दैट्स इट, बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं करना चाह रहे हैं, ठीक है। इमोशनली भी आप दोनों एक डिवाइन मैच की तरह दिख रहे हो, आप और आपके पार्टनर एक डिवाइन कपल, डिवाइन मैच दिख रहा है। मीन्स किंग ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी। तो इमोशनली ऐसा लग रहा है दोनों ने ही सफ़र किया है और इमोशनली दोनों को ही ओपन अप होने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है। इस पर्सन की एनर्जी ना काइंड ऑफ एक्सचेंज हो रही है, कभी ये थोड़े से स्टेबल हो रहे हैं, देन एक फ्लक्चुएशन आ रही है एनर्जी में, देन फिर स्टेबल हो जा रहे हैं, ये एनर्जी चेंज होती रह रही है, ठीक है। एट द सेम टाइम ये हो सकता है कि इस पर्सन की लाइफ में एक से ज़्यादा लोग हो, मीन्स हो सकता है ये किसी के साथ बहुत ही स्टेबल फ्रेंडशिप भी मेंटेन कर रहे हैं। दूसरी तरफ ये आपके साथ बहुत पैशनेट एनर्जी से कनेक्ट भी कर रहे हैं, ठीक है, बट देर आर लॉट्स ऑफ चैलेंजेस एंड ब्लॉकेजेस। सो आप किसी टॉरस पर्सन से डील कर रहे हो। सो एरीज आपकी लव लाइफ में आगे क्या आ रहा है 22 से एंड ऑफ जुलाई के लिए। 4 ऑफ वॉन्ड, स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट दिख रही है, गेट टुगेदर, सेलिब्रेशन, इंजॉयमेंट दिख रही है आपके रिलेशनशिप में और लव लाइफ में। 3 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ सोर्ड। सो ऐसा लग रहा है एरीज आप कॉन्स्टेंटली वेट कर रहे हो, यहाँ पे कांस्टेंट एक वेटिंग भी दिख रही है। एट द सेम टाइम आप इस पर्सन के साथ इंजॉय भी कर रहे हो, सेलिब्रेट भी कर रहे हो, मस्ती भी कर रहे हो। दूसरी तरफ ऐसा लग रहा है कि आप बहुत एक सिंगल एनर्जी में दिख रहे हो एरीज। मीन्स इस कनेक्शन में होने के बाद भी आपकी एनर्जी काफ़ी वर्क ओरिएंटेड दिख रही है, करियर ओरिएंटेड दिख रही है, ठीक है। एंड धीरे धीरे ऐसा लग रहा है कि आपकी एनर्जी काइंड ऑफ थोड़ा सा एक स्केप ले रही है सिचुएशन में, इस कनेक्शन में, ठीक है। हो सकता है काम से भी आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो, काम भी आपका अफेक्ट हो रहा हो, आप काम के बारे में भी उतना ज़्यादा सोच ना पा रहे हो, ठीक है।
सो दिस इज़ द रीडिंग फॉर एरीज मेष राशि। आई होप कि रीडिंग रेजोनेट करी होगी, पसंद आई होगी। अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। सो थैंक यू।